चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर कन्वर्जन फार्मूला। पिछले लेक्चर में हमने देखा है कन्वर्जन फार्मूले के बारे में। ये फार्मूला हमने पहले समझ रखा है और इसके छोटे छोटे ये इससे डेवलप होकर ये छोटे छोटे जो बन रहे हैं इसको भी आपने देखा। इसके क्वेश्चंस हमें इस लेक्चर में करने थे, तो क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं वो चलिए अब हम देखेंगे किस टाइप से हमें क्वेश्चंस करने हैं इसके। डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। ओके, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन कैसे करेंगे। डिग्री अगर आपको डिग्री दिया हुआ है तो रेडियन में उसे कन्वर्ट कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको डिग्री दिया है 25, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है हमें रेडियन में। तो हमारा रेडियन का फॉर्मूला क्या है। रेडियन का फॉर्मूला होता है, अगर रेडियन में किसी की चीज़ को कन्वर्ट करना होता है तो रेडियन इज इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री। ओके, तो हमें क्या करेंगे यहाँ पर, रेडियन इज इक्वल टू पाई बाई 180 मल्टीप्लाइड बाय डिग्री कितनी दी हुई है हमारी 25। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 से लेंगे, फाइव का मल्टीप्लाई पाई से, तो पाई से करने की जरूरत नहीं है, 5 पाई रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्जन करेंगे। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है सामने। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, कन्वर्जन में दिक्कत ये आती है कि आपको एक डिग्री में दिया होता है, उसी में मिनट भी होता है और सेकंड भी होता है, तब इसको कैसे कन्वर्ट करें। बिकॉज देखिए यहाँ पर हमको तो डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री वाला कन्वर्जन पता है, अब यहाँ पर ये डिग्री में नहीं देकर मिनट और सेकंड में दिया है, तो इसका कन्वर्जन कैसे करें। तो मैं पहले हम इसका एक बड़ा सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद एक शॉर्टकट देंगे। बड़ा सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट इसलिए जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, और शॉर्टकट ज़रूरी उतना नहीं होता, लेकिन फिर भी शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए जिससे आप एग्जाम्स में जल्दी क्वेश्चन कर सकें। ओके, चलिए करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। देखिए ये तो डिग्री में दिया हुआ है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा मिनट में दिया हुआ है और ये हमारा सेकंड में दिया हुआ है, तो इन्हीं दोनों को अगर डिग्री में हम चेंज कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके वजह से ऐड कर देंगे फुल, इस पूरे को हमको डिग्री में चेंज करना है, तभी डिग्री में चेंज हो जाएगा, तो उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करना हमारा आसान हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम इसको पहले सब 37 मिनट भी दिया है, इसको मैं किस तरह से डिग्री में चेंज करूंगा ये देखिए। देखिए आपको पता है 60 मिनट में 1 डिग्री होते हैं, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है इसके। ठीक है, आप पहला वाला लेक्चर देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो। 60 मिनट में 1 डिग्री होते हैं, तो बताइए 1 मिनट में कितने होंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 60 नीचे है तो 1/60 डिग्री, तो 1/60 डिग्री हो गए। तो 1 मिनट में कितने होते हैं 1/60 डिग्री। ओके, तब बताइए 37 मिनट में कितने होंगे, मल्टीप्लाई से कर दें तो 1/60 मल्टीप्लाइड बाय 37, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 37 मिनट में कितने हो गए हमारे 37 मिनट में कितने हो गए 37/60 डिग्री। क्लियर है, तो हमारा ये डिग्री में चेंज हो गया 37 मिनट। ठीक है, इसी तरह अब हम आते हैं, ये अपना 30 सेकंड दिया, अब सेकंड को भी हम डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो उस डिग्री वाला चेंज करने के लिए हम देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे 30 सेकंड्स को। देखिए 30 सेकंड को चेंज करने की सबसे पहले पहली चीज तो हम जानते हैं 60 मिनट इज 1 डिग्री। ओके, तो 1 मिनट इज 1/60 डिग्री, ये हमें पता है पहले से, अभी हमने किया। ठीक है, उसके बाद 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, पिछले वाले लेक्चर में देखा हमने, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। ठीक है, ये भी इसके बराबर, देखिए 1 मिनट की जगह मैंने 60 सेकंड लिखा हुआ है सिर्फ, और ये तो इसके बराबर ही होगा। ठीक है, अब बताइए 1 सेकंड में कितने डिग्री होंगे, तो 1 सेकंड में कैसे होंगे, 1 सेकंड में वही करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई और ये नीचे जाता है, तो ये 1/1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, और 60 इंटू 60 देखिए डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ये सेकंड करते जाइए, तो 1 सेकंड में कितने हो गए 1/डिग्री। क्लियर है,
तो 1 सेकंड में 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 3600 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया है, 30 सेकंड को चेंज करना है हमें। तो 30 सेकंड को किस तरह से चेंज करेंगे, 30 सेकंड में कितना हो जाएगा, 30 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 नीचे हो जाएगा। तो 30 अपॉन, ठीक है, ये इससे कैंसिल, 3 में कितना हो गया हमारा, 1 अपॉन 120 डिग्री। तो देखिए हमने सब चेंज कर लिया है, ये सेकंड वाले को भी डिग्री में चेंज कर लिया है और यहाँ पर हमने मिनट वाले को भी डिग्री में चेंज कर लिया है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग किस तरह से आगे इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा क्या था, 5 डिग्री और हमने दूसरे को डिग्री में चेंज किया था मिनट को, तो कितना आया था, 37 अपॉन 60 डिग्री। सेकंड को मैंने चेंज किया था तो कितना आया था, 1 अपॉन 120 डिग्री। अब कुछ नहीं करना है, इसको पूरे को जोड़ दोगे तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी 1 डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फ्रैक्शन का आपको प्लस माइनस तो आता ही होगा। एलसीएम होगा 120, इसका इससे डिवाइड करते हैं और डिवाइड में जो आता है 5 से मल्टीप्लाई, तो इसका इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 120 ही आएगा, 120 ही आएगा और 120 का 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 600। इसका ऐसे करेंगे 2 आएगा, 2 का इससे मल्टीप्लाई तो 74, ये करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, पूरा का पूरा अब डिग्री में हो रहा है। ठीक है, इसको करेंगे तो 675 अपॉन 120 डिग्री। ठीक है, इसको कैंसिल किया जाए तो देखिए डायरेक्टली मैं कैंसिल कर देता हूँ, मुझे पता है इसलिए आप लोग इसको कैंसिल कर दीजिएगा 5 से। ये 45 अपॉन 8 डिग्री, यानी 45 अपॉन 8 ये डिग्री में आ गया। ठीक है, ये हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया तो इसे हमें क्या करते हैं, अब सीधे हम रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला लगा देते हैं। हमारा रेडियन में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला क्या है, देख लीजिए, C इज इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री, यही होता है हमारा। इसको कैसे चेंज करेंगे, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री कितना निकाला हमने, फाइनल डिग्री 45 अपॉन 8। ठीक है, ये हो गया हमारा 4, कैंसिल हो गया। तो रेडियन हमारा क्या आ जाएगा, कन्वर्ट पाई अपॉन 32। तो देखिए रेडियन में डिग्री हमारी कन्वर्ट होगी। तो इस तरह से अगर मिनट और सेकंड वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका मैं शॉर्टकट एक बता देता हूँ कि जल्दी से हो जाए ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, शॉर्टकट में हमारे पास क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको शॉर्टकट करने के लिए सिंपल क्या करना है, ये डिग्री में है, ये मिनट में है और ये सेकंड में है, तो कुछ नहीं करना है, सबको डिग्री में चेंज करना है। तो सीधे सीधे करिएगा आप, प्लस 37 में 60 से, देखिए मिनट है, मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ता है, तो मैंने डिवाइड कर दिया। प्लस ये सेकंड में है तो सेकंड को चेंज करने के लिए मैं क्या करना पड़ता है, 3600 से डिवाइड करना पड़ता है, तो सीधे 3600 से मैंने डायरेक्टली डिवाइड कर दिया। ठीक है, और उसके बाद बिल्कुल वही पुरानी प्रोसेस, 5 डिग्री प्लस 37 अपॉन 60 प्लस ये कैंसिल होकर 120 आ गया था डिग्री, इसको जोड़ देंगे बिल्कुल। फिर उसके बाद आपकी पूरी प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, ये यहाँ से ये पूरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये आपका फाइनल आंसर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, इसके बाद का। तो शॉर्टकट आपका मैंने सिर्फ इसलिए कन्वर्जन इसलिए बताया था क्योंकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। आप डायरेक्टली इसका भी यूज़ करके कर सकते हैं, लेकिन आगे आप लिख जरूर देंगे कि 1 डिग्री में कितना होता है और 1 सेकंड में कितना होता है। ठीक है, तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया, यानी कि हमको रेडियन दिया होगा और डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, तो इस तरीके से। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, पाई बाई 4, इसी टाइप का आंसर आ रहा था पीछे पाई के फॉर्म में, तो हम इसको ऐसे लेते हैं पाई बाई 4। अब इसको हमको चेंज करना है डिग्री में, तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे, हमारे पास डिग्री वाला फॉर्मूला था। कैसे, क्या था फॉर्मूला, 180 अपॉन पाई
रेडियन। ठीक है, ऐसे यही फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूले में सीधे हम रेडियन की वैल्यू रख देंगे और आंसर निकालेंगे। तो डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन कितना दिया हुआ है, पाई/4 दिया हुआ है, ये से कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया, 145, यानी फाइनली क्या आया हमारा 45 डिग्री, यानी कि हमने डिग्री में रेडियन, इस रेडियन को डिग्री में चेंज कर दिया तो हमारा 45 डिग्री आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, तो उसको हम देखेंगे किस तरह से करते हैं। तो आते हैं हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए, इस तरह का कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अगर एक रेडियन दिया, रेडियन है आपका 1 रेडियन को अब डिग्री में हमें कन्वर्ट करना है, तो हम किस तरह से करेंगे। तो हमारे पास मेन फार्मूला आप जानते हो, क्योंकि ये रेडियन में है, हमको सीधे फार्मूला लगा सकते हैं इसमें। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन। ठीक है, तो डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन, हमारा 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 180 अपॉन पाई आएगा। ठीक है, अब ये आ गया है। देखिए अब यहाँ पर देखिए पॉइंट में है, बिकॉज ये पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। अगर इसमें रखेंगे तो ये फाइनल आंसर पॉइंट में आएगा, हालांकि मैं पॉइंट में नहीं लूँगा, मैं दूसरी तरह से बताऊँगा। ठीक है, देखिए देखते हैं, तो 180 अपॉन 22/7, तो इसको इधर कर लेता हूँ मैं। सेवन ऊपर चला जाएगा, नाइन्टी, तो कितना आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए ये इससे कैंसिल नहीं होगा, बिकॉज ये फ्रैक्शन में कोई ना कोई पॉइंट में वैल्यू देगा। ठीक है, ये हमारा किस में है, डिग्री में, डिग्री करिए। ठीक है, ये हमारा डिग्री में था, तो अब ये हमारा पॉइंट में है, पक्का है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा। और पॉइंट में आने का मतलब ये हुआ कि इसमें 100% है कि पॉइंट का मतलब ये होता है 1 से कम, यानी 1 डिग्री से कम भी वैल्यू आ रही है। तो 1 डिग्री से कम वैल्यू क्या होती है, हम किस में मेज़र करते हैं, किस में करते हैं, मिनट और सेकंड में। तो इसका मतलब इसमें मिनट और सेकंड दोनों है, इसलिए हमें इसको वापस मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट हम पॉइंट में इसका आंसर नहीं लिख सकते, तो वही हम सीखेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसके लिए कुछ नहीं करना है ज़्यादा, सिर्फ इसका इससे डिवाइड करना है और इसका इंटीजर वैल्यू को हमें ले लेना है। डिवीज़न सभी को आता होगा, 11, 5, 7, 77, 3। देखिए आगे नहीं करना है, इसको पॉइंट में नहीं लेना है। ठीक है, बस इतना करना है। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, यानी इस चीज़ को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, इसको किस तरह से लिख सकता हूँ मैं, 57 को आगे लिख लूँ, 11 नीचे, 3 ऊपर, रिमाइंडर ऊपर चला जाता। तो क्या मैं इसको, ये इसका मतलब यही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा ये देखिए, इस चीज़ को देखिए, इसको करने पर ये हमारा इसको डिग्री में हो जाएगा। जो हमारा इंटीजर वैल्यू आती है वो हमारी डिग्री में हो गई। ठीक है, बची हुई ये भी हमारी डिग्री में है, पर अपॉन में है, इसका मतलब पॉइंट में है। ठीक है, पॉइंट में है, इसका मतलब ये क्या है, इसी को हमें चेंज करके मिनट और सेकंड में चेंज कर देना है। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना है आपका, इसमें भी एक शॉर्टकट बताता हूँ मैं आपको तरीका। देखिए डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए हमें 60 से सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो हम क्या करते हैं, 57 3/11 इंटू 60 मल्टीप्लाई, तो ये मिनट में हो जाएगा भाई। 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट में हो जाएगा, क्योंकि डिग्री में था और डिग्री बड़ी क्वांटिटी, उसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें चेंज हो जाएगा। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है, ये हो जाएगा आपका 180/11 मिनट। ठीक है, इसी तरह अब इसको भी चेंज कर लीजिए, इसको भी उसी तरह से डिवाइड करके हम लोग इंटीजर पार्ट अलग कर लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। ठीक है, देखते हैं हमारा क्या था, 180/11। ठीक है, 180/11 का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारा, चलिए करते हैं।
ठीक है, ये आपका डिवीज़न होगा, इसको आगे पॉइंट पे नहीं लेना है यहाँ पर, बिकॉज ये मिनट में है, मिनट के बाद हम सेकंड में लेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो हमारा पहले क्या था, 57 डिग्री, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको कैसे लिख सकते हैं, 16 11 रिमाइंडर 4, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये बन गया हमारा मिनट में, 16 मिनट हो गया, 16 मिनट हो गया। ठीक है, अब बचा ये भी हमारा मिनट में है। ठीक है, ये अभी अपॉन में है, इसको फिर से एक बार डिवाइड कर लो, लेकिन हाँ उससे पहले हमें 60 से मल्टी, क्योंकि देखो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, 60 से मल्टीप्लाई कर लें, तो जिससे ये क्या हो जाएगा, सेकंड में बदल जाएगा। ये हमारा क्वांटिटी सेकंड में, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 57 डिग्री 16, ये कितना हो गया सेकंड। अब इसको सीधे डिवाइड कर लेते हैं, इसमें पूरा डिवाइड कीजिएगा, बिकॉज कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूरा डिवाइड करना इसलिए क्योंकि सेकंड से छोटी क्वांटिटी कोई होती नहीं। अगर ये पॉइंट में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉइंट में ही हम वैल्यू को ऑब्जर्व करेंगे, एक्सेप्ट कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, 11, इसको सॉल्व किया तो 2 टाइम्स में 22, 2 आया, 11 ये आया। अब देखिए पॉइंट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस सेकंड से छोटी क्वांटिटी मेरे पास नहीं है, उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने उसको ले लिया 8 टाइम्स में। तो ऑलमोस्ट ये हमारा क्या आ गया, लगभग 22 को मान सकते हैं, तो ये 22 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 21.8 मतलब ऑलमोस्ट मान सकते हो। तो आपने क्या किया, 57 16 मिनट एंड 22 सेकेंड, तो ये आपका चेंज हो गया, ये फाइनल आंसर था। ओके, तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस को करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपको रेडियन में दिया हुआ है π/2 और आपको ग्रेड में इसे चेंज करना है। ठीक है, अपने पास रेडियन और ग्रेड का फॉर्मूला है। तो अब ग्रेड का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेड इज इक्वल टू 200 पाई, पहले था फॉर्मूला, देख लीजिएगा फॉर्मूला में। ठीक है, इनटू रेडियन, और रेडियन कितना दिया है, π/, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 हो गया, तो ये हो गया 100 ग्रेड। ठीक है, तो इस तरह से ग्रेड को चेंज कर सकते हैं, रेडियन को ग्रेड में चेंज कर सकते हैं। ये हो गया। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप, लेकिन फिर भी इसको देख लें। ठीक है, और कभी कभी होता है क्या है, डिग्री दिया होता है, मान लीजिए आपको डिग्री 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, आपको इसे भी ग्रेड में चेंज करना है। ग्रेड में किस तरह से चेंज करेंगे ये देखेंगे। तो होता है हमारा फॉर्म, तो ग्रेड का फॉर्मूला हमने पीछे डिग्री के फॉर्म में देखा था। तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, 10/9 इंटू डिग्री। अब डिग्री क्या है हमारी, 90। ठीक है, तो 90 डिग्री से 90 से कैंसिल होकर 10 आएगा, तो ये देखिए ये भी 100 ग्रेड्स हो गया। तो इस तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये टॉपिक मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो आपको कैसी लगी, और इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम होती हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं, और टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।